हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है। बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? चैप्टर का नाम बताएं आप। रिप्रोडक्शन ही पढ़ना चाहेंगे? इसके अलावा कोई और पढ़ना चाहता हो? हेरिडिटरी भी बोल दो। अरे बोल दो। रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है? रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चुपचाप बैठे रहेंगे, जहां पर बैठे हैं वहीं से। मार्कर को थोड़ा मोटा कर लेता हूं, दिख जाएगा आपको। देखो अब तो दिख रहा होगा। रिप्रोडक्शन अच्छे से लिखता हूं, अच्छे से आपको दिखेगा। रिप्रोडक्शन क्या अब आपको दिख रहा है? अब सब लोग शांत हो जाएंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है? आवाज नहीं आपकी भी आएगी, मैं बता रहा हूं। पहले सुने ढंग से। अच्छा, रिप्रोडक्शन होता क्या है? आपने ये सुना होगा, छोटे बच्चे पूछ लेते मम्मी पापा से कि हम कैसे पैदा हुए, या पड़ोसी से पूछ लेते कि ये कैसे पैदा हुए। तो चाचा ताऊ मम्मी मम्मी क्या बोलते हैं, या पापा बोल देते हैं बेटा एक परी आई थी। तो पहली बात, कोई परिवारी नहीं आई थी। कौन सा पराया था आज डिस्कस कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान देना होगा हर वर्ड पर जो मैं बोलूंगा, और बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? ये कान में क्या बोल रहा है? गाली दे रहा है क्या ये? इधर चुप, ठीक है? देखो सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? हिंदी में बोलो तो आप क्या बोलोगे? जनन। क्या बोलोगे? जनन। एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिससे जन्म होता है किसी का, उसे क्या कहते हैं? जनन। बट आप ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे पेपर में। पेपर में क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। अच्छा, जनरल टर्म में रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलना चाहोगे? रिप्रोडक्शन को आप यही बोलोगे, अपने जैसे पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। गधों की स्पीसीज है, उनके गधे पैदा होंगे। हाथियों की है, उनके हाथी होंगे। बंदरों के बंदर होंगे। और आदमी है तो उनके आदमी होंगे। स्पीसीज की बात कर रहा हूं, अकेला आदमी नहीं, ठीक है? वो पता लग जाएगा आपको क्या क्या मामला होता है इसमें, ठीक है? अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस। द प्रोसेस मतलब ऐसी प्रक्रिया, ऐसी कार्रवाई। द प्रोसेस। अरे हंस क्यों रहे हो? प्रक्रिया, कार्यक्रम। द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या हो? क्या हो? ऑफस्प्रिंग्स। क्या क्या होता है इसका मतलब? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को? ह्यूमन। फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या लिखोगे? फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अरे ये जनरल डेफिनेशन बता रहे, ये थोड़ी बता रहा हूं आदमी कैसे पैदा होता है। ये तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब एक बात बताओ, हमें कोई गधे का बच्चा चाहिए, आदमी कर देगा पैदा? नहीं कर पाएगा। तो जनरल टर्म है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। क्या है? जनरल। हम बोलेंगे सीधी की सीधी क्या? जनरली, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको दिखेंगे, लेकिन कान खोल के सुन लेना, एक्सेप्शन कोई नहीं होता, ठीक है? और तेरी मैडम जो कह रही थी वो भूल जाओ, ठीक है? अरे ऐसे बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट अच्छे हो। क्यों भाई? कॉन्सेप्ट अच्छे हो, अब मान लेंगे। अच्छा, अरे उधर भी कैमरा लगाना, उनको भी तो बता दूं। हंस रहे हो क्यों? तेरी मैडम को जरूर दिखाना वीडियो, देखो, ठीक है? मैंने अरे मैडम के बारे में ऐसे बोला नहीं, बस आवाज नहीं। पहली बात तो ये सुनो, कल चर्चा क्या थी? क्या चर्चा थी? ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं। इसका एक्स, उसका वाई, इसका ना है, ये बन जाए। सारी चीज का गुड़ गोबर कर दिया क्रोमोसोम पे। अच्छा देखो, कान खोलो, कान खोलो। इधर एक्स वाई अगर है तो वो भी ट्रांसजेंडर बन सकता है। बात समझ में? कौन बन सकता है? एक्स वाई वाला भी। एक्स वाई वाला आप मेल बोलोगे, यही तो बात है। लेकिन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, शांति से बैठे रहो। तो यहां पर देखो, सबसे पहली चीज जो आज की क्लास में हमने बताई है वो क्या है? ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है?
उनके जैसे, उनके बच्चे बोल लो। चलते चलते ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जनरली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके पेरेंट्स द्वारा। पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, ऐसा तो है नहीं पेरेंट्स अपनी लुगाई ही पैदा कर लेगा। फिर वो पेरेंट्स किस नाम का हुआ? पेरेंट्स का मतलब क्या है? पेरेंट्स का मतलब क्या है? पेरेंट्स का मतलब क्या है? मम्मी पापा। और मम्मी पापा जिसके होंगे वो तो बच्चा होगा, होगा या नहीं होगा? तो वही तो ऑफस्प्रिंग है, वही तो प्रोड्यूस करना है। क्या आपको यह बात थोड़ी बहुत समझ में आई है? अब ये तो हुआ रिप्रोडक्शन होता क्या है? अपने जैसे पैदा करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है, कितने तरह का होता है ये रिप्रोडक्शन? मोस्ट इंटरेस्टिंग, दो टाइप आपने बोला है। कौन कौन से? आवाज नहीं आई, जब तक तेज नहीं बोलोगे आवाज नहीं आएगी। सबसे पहला आपने कहा है रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं। नोटबुक अपनी बंद रखेंगे, जबान अपनी कंट्रोल में रखेंगे और बोर्ड पर देखते रहेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, बस आराम से बैठ जाओ, इधर ध्यान दो, आपे लग जाते हैं इधर। अरे ऑनलाइन है, सॉरी नहीं, ये अच्छे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज ऑफलाइन का मजा, बस ठीक है। अरे पढ़ रिप्रोडक्शन रही है, इनकी सोच ऐसी नहीं है। हालांकि नीचे नीचे ऐसी बात बोलते हैं, आपको क्या पता ना सुनाई दे, तभी माइक लगाया है, नहीं तो कबाड़ खाना कर देते ये काम। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं रिप्रोडक्शन के टाइप में कैसा होगा। एसेक्सुअल होगा। क्या होगा? पक्की बात है क्या? एसेक्सुअल। और दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, ये होते क्या है? दो तरह का रिप्रोडक्शन क्यों हुआ? अपने जैसे ही तो पैदा करने हैं। समझ में आ रही है? और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या इनमें से कौन सा अच्छा है? विच वन इज बेटर? हंस क्यों रहे हो? दुष्ट आत्माएं बैठी हंस रहे। देखो, सवाल बिल्कुल एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे, रिप्रोडक्शन के पहले ही पेज पे मिल जाएगा आपको कि इनमें से सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से कौन सा बेटर है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। बोर्ड पर नजर रहें। जनरली, अच्छा हिंदी वाले भी इधर मर लेंगे, इसे अलैंगिक बोलते। क्या बोलते हैं? अलैंगिक। और इसे लैंगिक। हंस क्यों रहे हैं? देखो इधर देखें, अलैंगिक, एसेक्सुअल, इसका मतलब है बच्चे पैदा करने में कितने पेरेंट्स का हाथ है? केवल एक का। केवल, अच्छा इसमें दो बता दिए तो इसमें क्या करोगे? इसमें ओनली वन या सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, ये कहता है जब ये प्रोसेस हो रही होगी उसमें केवल एक होगा। ये ऐसे कैसी हरकतें कर रहे हो? कॉपी बंद, अभी नहीं, बाद में लिख लेना। ये तो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, इधर ऐनक ठीक से लगा के इधर देखें, ठीक है। फिर इधर देखें, उधर क्या ऐनक लगा के ऐसे, उधर क्या देख रहे? इधर। तो इसमें कहता है ओनली वन पेरेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, केवल एक पेरेंट प्रेजेंट होगा, इन्वॉल्व होगा। और इसमें क्या होगा? बोथ होंगे। कौन होंगे? बोथ। और बोथ में कौन कौन आता है? मेल एंड फीमेल। और ये मेल और फीमेल मिलकर जो प्रोसेस करेंगे
उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा? सेक्सुअल। अब ढंग से सुने, जब इन चीजों को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, बहुत देर होगी। जब सेक्सुअल एसेक्सुअल की बात करते हैं, हर टॉपिक में आप शॉर्टकट लिख पाएंगे, इसमें शॉर्टकट लिखना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने सेक्सुअल की जगह केवल 3 वर्ड सेलेक्ट कर लिए और घर वालों ने देख लिया, पागली कर देंगे आपको मार मार के। और ना इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें 3 वर्ड नहीं, इसमें कितने वर्ड लेने पड़ते? 4। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है। जब जब रिप्रोडक्शन की बात आए और उसमें जब जब टाइप्स उसके डिफाइन करने हो, कितने तरह का होता है, आपको फुल लिखना पड़ेगा, डॉट लगाकर अलाउड नहीं। कभी 3 वर्ड लिखो डॉट, ये अलाउड नहीं होता है। ध्यान रहे ये बात, क्योंकि इस 3 वर्ड का कुछ और मतलब निकल जाता है। क्या बात समझ? अरे सेम कैसे हुआ? क्लास के बाद बताता हूं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपको भी पूछना हो तो क्लास के बाद आए, आप कमेंट डालें, ठीक है? ठीक है, यहां पर बोथ क्या होगा? मेल एंड फीमेल। ये बात तो ठीक है, इसमें दोनों है, मेल एंड फीमेल। कमाल की बात तो इसमें है, इसमें एक प्रेजेंट होगा, केवल सिंगल। अब जवाब देंगे सभी लोग, वो मेल होगा या फीमेल होगा? फीमेल कैसे चिल्ला रहे हो? फीमेल कैसे हो सकती है? दोनों, अरे दोनों तो इसमें होते हैं, फीमेल होगी। चलो एक काम करते हैं, यहां से माइक हटा देते हैं, आपकी जो बात बोली जाएगी क्लियर क्लियर सुनाई देगी। क्या ठीक है? अगर किसी ने ऐसा वैसा वर्ड बोला, क्योंकि कान में आते लग जाते हो तुम लोग, ठीक है, और वो वीडियो आपके घर वालों को सुनाई दी जाएगी कि आपका बच्चा देखिए कैसी पवित्र बातें कर रहा है। क्या आप खुश हैं? माइक हटा दिया जाए? हटा दो, माइक हटाओ, माइक हटाओ, निकाल दो उधर माइक। अब पहली बात तो ये आपको चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से माइक दूर है, आपके बिल्कुल पास है। थोड़ा सा बोलोगे आप पैसा, ठीक है? आप बिल्कुल चुपचाप पड़े रहे, ठीक है? अच्छा, इसमें केवल एक इन्वॉल्व होगा, इसमें कितने इन्वॉल्व हैं? 2 हैं। और आपको हो सकता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आए, जो जनरली आता है। जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चिल्ला रहे थे, मुझे आइडिया लग जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, क्यों? क्योंकि इसका एक टाइप पक्का बोर्ड के फाइनल पेपर में आता है, और वो हर बार आता है और हर बार आता रहेगा। बात समझ में आई है? मतलब इसमें क्या है? ओनली 1 या सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। समझ में आ रही है? केवल एक इन्वॉल्व होगा, तो जवाब है वो मेल होगा फीमेल होगा? क्या जवाब है? तो जवाब है इसका क्या? तेज बोलो। उसको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल होती है हम पहचान नहीं पा रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मेल फीमेल ऐसे आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगले पेज पर मैं आपको लिए चलता हूं। क्या था? पहला था आपका एसेक्सुअल। कौन सा बोलो? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। दूसरा क्या था? सेक्सुअल। अभी नहीं बोल रहे, बोलो। मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो। कितने टाइप थे? 2। कौन कौन से? हाँ, तो इनमें से जो प्रेफर किया जाता है, कौन सा प्रेफर किया जाएगा? Which one is better? ये which one is better? कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है? लैंगिक होगा, यानी सेक्सुअल। अब अगला सवाल ये है, आप कमेंट में डालें कि क्यों बेटर? आवाज नहीं,
कि कौन सा बेटर है। आज के बाद क्लास में बताना, इस क्लास में भूल के बताना, ठीक है, कोई मतलब नहीं बता होगा। अच्छा आप बताएं, ये बेटर तो आपने चिल्लाया है, लेकिन इसका जवाब दें ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या डीएनए कॉपी ट्रांसफर नहीं हो पाता, खुल के बोलो। ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट कहां से सीख लिया, कहानी इसमें ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, ये अरे दुष्टो इधर देखो, स्पिरिचुअल इज बेटर, सेक्सुअल इज बेटर, क्यों, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज। चेंजेस नजर आते हैं, बदलाव नजर आते हैं। आपने देखा है, बदलाव बता देता हूं, इतने बदलाव हैं, आप अगर पूरे बदलाव सुनने लगे तो पागल ही हो जाएंगे। पहला बदलाव आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े क्यूट होते हैं, और कई लोग बड़े कूद कूद के लेते हैं, ऐसा होता है, अरे लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कई लोगों की तो गलत इंटेंशन होती है, ले उसको रहे होते यार, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो क्यों, पहली बात। लेकिन ये वो चेंज नहीं है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो महाभारत के टाइम पे देखोगे, या उससे पुराने टाइम के अगर आपने देखे तो क्या होता है, उनमें पूंछ होती, पीछे पूरी लंबी होती होगी पूंछ, अब पूंछ नहीं है, क्यों नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। यूज करना बंद कर लिया, कौन से लोग हैं, ये डिस्कस करेंगे, हालांकि 12th का पार्ट होता, बट आपको बता ही दूंगा, ठीक है, क्यों यूज करना बंद कर दिया था, ठीक है, क्या उसका पहले यूज था, अब वो पूंछ पैदा क्यों नहीं हो रही, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पूंछ, आपके भी नहीं है पूंछ, समझ में आ रही है। और एक चीज ये है, जो हेयर ग्रोथ होती थी, कईयों के तो इतने लंबे लंबे हेयर होते हैं, देखा होगा, इधर से निकल के ऐसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, वैक्सीन, या फिर कई और तरह की करीब में आती हैं, कई लोग कबड्डी कुश्ती खेलते हैं, खाड़े में ही पूरा मसल के निपटा देते हैं, ठीक है, या फिर कई लोग बोले वो थोड़ी सी क्रीम से लगाई और चिपकाया और पूरा चिल्लाते हैं, वीडियो वगैरह देखी होगी, ठीक है, वो भी कई तरह की होती है, मैं बताता हूँ, एक टाइप को वैक्सीन बोलते हैं उसमें से, ठीक है, आज ये याद रहे कि वो स्पेशल वैक्सीन नहीं होती, एक टाइप को वैक्सीन बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट करें, मैं कमेंट में सारे बता दूंगा। लेजर भी होती, कह सकते हैं, हाँ ठीक है। लेजरिंग में क्या होता है, वो सबसे बकवास होती, मैं मानता हूं। लेजरिंग में क्या है, देखो आपका ये पोर है, स्टोर है, इसमें से हेयर निकल रहा है, पानी, इसमें से क्या निकल रहा है, हेयर। वो क्या कर देते हैं, इस पोर को, इस छेद को ही बंद कर देते हैं। वो छेद जरूरी था, वो किस लिए जरूरी था, वहां से ऑक्सीजन भी आती थी और वहां से परस्पायरेशन, पसीना भी आता था। कई लोग ये बोलेंगे ऑक्सीजन कैसे आ सकती है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। कई किताबों में अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा हो तो वो कहेंगे रात को खुले कपड़े पहन के सोए, ठीक है, या गर्मियों का मौसम कम से कम पहने, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी स्किन खुलकर सांस ले पाएगी, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मिल पाएगी, उससे आपकी स्किन थोड़ी अच्छी दिखेगी, नहीं तो काले कलुए की तरह आप पड़े रहेंगे। समझ में आई। हालांकि एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी, अपने पेरेंट्स कैसे हैं उनसे आता है, ठीक है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो चेंजेस की जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये चेंजेस नहीं देखेंगे जो मैंने बताया, समझ में आई। तो चेंज कौन सा देखेंगे, वेरिएशन, और वो चेंजेस जिसके अकॉर्डिंग वो स्पीसीज, क्या स्पीसीज, हम स्पीसीज की बात करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि केवल ह्यूमन बीइंग की, वो स्पीसीज, वो जाति, वो वंश क्या करता है, जो एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और वो जिंदा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल
शुरू शुरू में मच्छर मारने की दवाई आई थी, ऑल आउट वगैरह और पता नहीं कितनी कितनी आई थी, पल्लव पे भी रखते थे, छोटी छोटी आती थी 1-1 रुपए की, उससे भी मर जाते थे मच्छर। लेकिन आजकल नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आ गए? वेरिएशन, चेंजेस। उन्हें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाला। अब देखो सर्दियां हैं, और सर्दियों में इतनी सर्दियों में मच्छर मर जाने चाहिए थे, हर बार मरते थे, लेकिन अब नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशन किया है, विकास किया है, वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं और वो मर नहीं रहे। दूसरी बात आपने सुना होगा, यहां पर एनवायरमेंट में चेंज आए, डायनासोर थे, उन पे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा गिरा, ज्यादा गर्मी होनी शुरू हुई, उल्का पिंड आए, वो बकवास भी सुनी होगा आपने। ठीक है, वो 12th में बताऊंगा कौन सी बकवास थी कि ये धरती पैदा कैसे हुई, कहां से आए हैं। अरे ये तो मान लोगे, अरे कोई तो शुरू में आया हुआ, कोई आदमी को, गधा को, कुत्ता को, बंदर कैसे आए हैं शुरू में, वो भी तो जानना जरूरी है। जीवन कैसे चालू हुआ, शुरू में मेल आया कि फीमेल आया। अरे ये तो सुना हुआ पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, तो इसका जवाब तो सीधा सा पहले कौन आया? मुर्गी आई। समझ में आई? अरे मुर्गी जब तक नहीं आएगी, उस अंडे को सेगी नहीं, हीट नहीं देगी उसको वहां बैठ के, तब तक उसमें से अंडा, उसका बच्चा पैदा नहीं हो सकता। समझ गई? हाँ, वो भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ा लें। बोलो, इस चैप्टर के खत्म होते होते आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं घर पे बैठे बैठे, आपके मन में ख्याल आ रहे हैं ये भी पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, लेकिन यहां आते आप भूल जाते हैं, तो आप कॉपी के लास्ट वाले पेज पर अच्छे अच्छे अपने सवाल लिख ले जो आपके डाउट है। ठीक है, और जैसे जैसे टॉपिक आएगा 1 by 1 डिस्कस करते हैं। और ऐसी बात नहीं बन रही तो क्या करें, ये अभी तो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा हट जाएगा, उसके बाद डिस्कस करना, क्योंकि या तो फिक्स टाइम इंटरवल होगा इनके लिए तो। ठीक है, क्योंकि सबको फ्री में नॉलेज तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि सबको फ्री में अच्छी नॉलेज दे दी तो पूरी दुनिया की दुकान बंद हो जाएगी। ये बात तो मान रहे हो? ठीक है, और दुकान बंद होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे टीचर ना, क्योंकि आप लोग फोन पे कितनी देर तक पढ़ पाओ? थोड़ी देर तक। थोड़ी देर में फिर वो गाने बजने लग जाएंगे, किसी का सिद्धू मूसेवाला आ रहा है, किसी का पता नहीं कौन कौन सा। समझ में आ रही नहीं बात? परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, वो चुन्नी। ठीक है, और कई तो है ही ऐसे गधेड़े, चावल खा लेंगे 2-2 किलो और सोफे पे पड़े रहेंगे ऐसे, ऊपर से कड़ा चश्मा लगा लेंगे और पहने ऐसे, और दीवार की तरफ मुंह कर लेंगे। और कई तो हेडफोन लगा लगा रात रात में घूमते मैंने देखे हैं। ठीक है, कैमरा आगे नहीं बोलूंगा, नाम पाद नहीं बताऊंगा, खैर नाम नहीं बता रहा। ठीक, आपकी चर्चा नहीं हो रही, आप तो अच्छे समझ में बात आई। आप, मैंने कब मना किया? मैंने किसी का नाम लिया? बस मैं तो कह रहा हूं ऐसे जो कारनामे करते हैं ना, वो थोड़ा बंद करते हैं। सर्दियां आ चुकी तो चावल कम करते हैं, क्योंकि ठंड लग जाएगी और पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, फिर खांसना भी नहीं आएगा आपको। तो उत्तर खांसी नहीं होती, वो वाले खांसोगे ना, कर बड़ा वो सोने दोगे ना, खुद सोओगे। ठीक है, अच्छा फिर से, वो जो चेंजेस आते हैं वो स्पीशीज उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। क्या कर सकती है? उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जरूरी है, नहीं तो चेंज आए मर जाते हैं। डायनासोर की स्टोरी पे थे, डायनासोर जब चेंजेस आए इस एनवायरनमेंट में, धरती का टेम्परेचर बढ़ा तो सारे के सारे डायनासोर मर गए थे। क्या आपको पता है ये बात? लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, उससे पहले के कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? कौन प्रेजेंट है? ऑक्टोपस। क्या आपने नाम सुना है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो डायनासोर से पहले के थे और आज भी। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट में चेंज आए, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, जो प्रेशर में चेंज हुआ, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाए, उस चेंज में अपने आप को रख पाए। अब एक बात कहूं, मैं आपको किसी को मार दूं, किसी को धमका दूं, कोई तो 3 दिन आएगा नहीं, हाँ मेरे को कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो नहीं, फीस में रोने लग जाएंगे, फीस देते टाइम उस महीने नहीं आया था मैं नहीं सीखूंगा। अरे मेरे को पता है हर बार के ड्रामे में। ठीक है, उस महीने की फीस नहीं देंगे और लास्ट में कहेंगे मेरा ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है, दोबारा पढ़ा।
चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आप तो अच्छे हैं, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे होते हैं, ठीक है। अरे मेरे को 9 सालों में पढ़ाते हुए मैं तो पता नहीं क्या, आप जो घर पे बैठ के दिमाग लगाते हो 4 से नहीं जाएंगे, 2 दिन की उधर छुट्टी, 2 दिन बुआ के, 2 दिन मम्मा के, इससे ज्यादा फीस लेके आऊंगा या आऊंगी। लड़कियों को तो और ज्यादा देते हैं, और लड़कियां तो बहुत सारी पढ़ जाती है, नहीं पढ़ती। जिसके चश्मे लगे हों बिल्कुल आराम, मैं तेरे को कह रहा मैं कह रहा हूं जिसके चश्मे लगे हों, बस देख इसने लगा दिया कैप, इधर आ कैमरे के सामने, अरे चश्मा लगा दे, अरे वो पूरा बॉडी देखेगा आप, आ जा कैमरा उधर घुमाना पड़ेगा, इधर आ जाए, घुमा दो इधर, अरे आ तो, अरे था थोड़ी, मैं भी तो खड़ा हूं। हेलो ऐसा के मारते हैं, आ जा, अरे वो वाला पार्ट बीच में से काट देंगे, कोई बात नहीं, कल से इसको क्लास में आने नहीं दिया, ठीक है। बस वो थोड़े से चश्मे लगा दो, बिल्कुल शरीफ बन के बैठ जाएंगे ऐसे। मामा जी मैं पैसे नहीं दूंगी, मम्मा सोचेगा अच्छा इतनी शरीफ लड़की, वो 100 दे रहा हुआ नहीं 200 का देगा, और 200 का टेढ़ा टेढ़ा ऐसे करके मैं नहीं लूंगी, हालांकि मन है उसका कितने का, नहीं मैं नहीं लूंगी, उसकी नानी पीछे से 500 का लेगा, ले मर तो सागर, और फिर भी तो उसमें ला के ऐसे लेके चली जाती, होता है नहीं, 2000 लेके आई पिछली बार ये, ठीक है। बस इधर लौटते हैं दोबारा पे से, ठीक है, बहुत हो गया। देखो इधर आपने क्या देखा है, ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस के बारे में समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती है, जिसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। दिस इज these changes or these variation are very important for fit in the environment or survival in the environment or survival in the changing environment, आप कह सकते हैं, अगर अच्छे से लिखना है, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे आप भी गर्मियों में बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहनते हैं, सूती पहनते हैं, ठीक है। कलर की बात की जाए तो आपको सफेद पहनना चाहिए, और जैसे थोड़ी ठंड आना शुरू हो जाती है तो आप कपड़े बदल लेते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से, ठीक है। और कई लोग तो बिल्कुल फूल ऐसे बनते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, आराम होता है ऐसे, और फिर वही रात को रो रहे होते हैं जुकाम में ऐसे, जुकाम चाय, अरे चल क्यों नहीं पता, ठीक है, कई तो अभी भी फंस रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये पता लग गया सेक्सुअल में क्या होता है, अब इसी की चर्चा की जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा, अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम वन पेरेंट, एक ही पेरेंट हो, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर मैं बात करूं इसमें किसकी, बडिंग की, किसकी बात कर लेते हैं, बडिंग, बडिंग इसका एक टाइप, बडिंग क्या है इसका टाइप। अब बडिंग में क्या होता है, पहली बात अगर आपको ये पता है ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, इधर देखेंगे, इधर 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 इधर, तो बडिंग क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल, उनको ही पढ़ा दी क्या, फिर नहीं पढ़ रहे तो क्या होगा, it is a type of asexual reproduction, ठीक है, asexual टाइप का रिप्रोडक्शन। और बडिंग क्या है, ये तो हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हर टाइप पढ़ेंगे, उसमें लिखेंगे इसमें क्या होता है, देखो एक बार आप लिख लेना, इनको बाद में लिखिए। Bud is an outgrowth which increase in size and detach from parental body is known as budding. अरे बोल रहा हूँ भी,
मर जाते हैं एक बार में, तो सीधी मिल रखी और डेफिनेशन के टाइम पे खांसी लग जाएगी। डेफिनेशन लिखवा रहा होगा, नहीं लिख लो कॉपी में। हंसते हंसते एक बार अरे नहीं बढ़िया था वो, किसी और चीज की याद दिलाई आप। ज्यादा तीनों किताब हूँ। मैं तो बता ही रहा था देखो घर वालों ने मुझे, मैंने जब एडमिशन लिया तो मैं इसको लड़का समझता था, इसको लड़की समझता था, लेकिन मेरे को कल पता लगा कैसे। अब मैंने तेरे को पकड़ लिया, अब तेरा गेम बजाता हूँ। बाकी अब मेरे को पता लग रहा है लड़की है। अरे करो करे कल तो बात होती ये प्रूफ मांग रहा है इधर। बस 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 अरे ऑनलाइन भी क्लास था, पता होता तो इतने बोलते नहीं, इतने खासते नहीं। एक बार ये उठाते हैं। देखो एस इसमें क्या होता है, देखो लिख देता हूं, इधर मर लो, अब कोई नहीं बोलेगा। क्या होता है, व्हाट इज एन आउटग्रो। क्या हो गया, मैं अब एक बात तो मैं भी, अरे कैमरे का तो मैं सुंदर लगूं क्या मैं फिर भैया कह रहे मैंने मिक्सर लगाया वो भी है मैं देखो पहले ब्रेक कभी यूज नहीं करता आप, मैं दो दिन मेरे भी आगे आता भैया। बस बस आवाज नहीं इधर बेटा भी आ लूट लग जा इधर। बट इधर देखेंगे, इधर बट इज एन आउटग्रोथ विच इंक्रीज। अच्छा इतनी देर से तुम यही देख रहे थे क्या, तो बहुत सुंदर लग रहा है, कभी कुछ नहीं कह रहे थे, तो कह रहा था मैं तो लिखने कहा देते हैं आराम से देखो। अरे मैं तो आराम से लिख रहा था, आप पढ़ने से लग रहे। मैंने तेरा नाम लिया, body is an outgrowth which increase in size and attaches from parental body, from parental body। ठीक है। अच्छा बॉडी क्या होता है, आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ कैसे, देखो अरे फोन रखे किसी का हो चाहिए, पता नहीं करवाना क्लास है नहीं पता। अच्छा ये चैप्टर चल रहा था, इसी ये लिया के बैठे हो क्या, हमें किसने बताया, ये किसने बताया, अगर वो अभी नहीं। और मेरे को ये बताओ, ये बात तो मैंने अभी तो पूछते कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, मतलब तो पहले सलाह मिला के आते हो। कल इसने क्या बोला था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोला था। और चलो ठीक है, तुम्हारा तो कनेक्शन होना चाहिए, तो हम जा रहे हैं। ठीक है अभी नहीं, इसको रखो फोन को, क्लास खत्म होने के बाद जा सकते हो, नॉट अलाउड। तो बस अब आवाज नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ये बॉडी क्या है, मतलब इधर देखेंगे, इधर मरेंगे सभी लोग, एक बार में मर लेंगे, कभी बार बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बता दे, फीस दे रखी है, रोने लग जाते हो। तुमका लगाओ तुम, मैं क्यों लगाऊं भाई साहब, मैं पढ़ाने के पैसे लेता हूँ, नाचने के नहीं। ठीक है क्या ले लेना, तूने इस महीने की फीस दी है, इस महीने की फीस देनी रखी, टाइम ऊपर आ रहा है ऊपर। हाँ ये तो ऑनलाइन क्लास, आज चुप रहो, सारी बातें करे, मैं इतनी तारीफ है, मैं तो ठुमके लगा दूंगी तो
कितने पैसे दे कितने बड़ा? अरे ठुमके तो मैं इससे लगवा दूंगा। अरे टोटल ऐसे ठुमके लगाएगा ये। पैसे बताओ कितने कितने पैसे में लगा देगा? उड़ाने वाले बनो, चलो ले उड़ाने वाले उड़ाने वाले बनो। 5 रुपए में क्या? अरे ये ऑनलाइन अरे चुप। सब देखो किधर बड़े देख लगाता है। मैंने देखा एक दिन मैं आया नहीं था इधर, गाने बजा के आराम से आए थे। मैं तो उधर से आया थे करके देखा है। ठीक है बस इधर व्हाट इज मैंने वीडियो बना ली। मैं तो इधर था ही नहीं, इधर नहीं था वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको पता होना चाहिए कैमरे बाद में देख सकते हैं। बस इधर देखेंगे बॉडी क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है। क्या होती है? आउट ग्रोथ। जैसे आउट ग्रोथ का मतलब क्या है, अपने पास मान लीजिए ये प्लांट है। क्या है? अभी मैं इसका नाम नहीं बता रहा कौन सा प्लांट है ये, ठीक है। अब ये प्लांट है, इसमें से छोटी सी ग्रोथ निकला। क्या निकल आती है? ग्रोथ साइड में निकल आता है, ठीक है। इधर देखेंगे सभी लोग, ये साइड में निकल आता है और क्या करता है, आगे क्या लिखा है? विथ इंक्रीज इन साइज। और ये साइज में बड़ा होता जाता है। ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा है, कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ दिनों बाद और बड़ा हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद इतना बड़ा हो जाएगा आप पागल हो जाएंगे। और जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये पेरेंटल बॉडी से, ये पेरेंटल बॉडी है, इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और कट के इधर गिर जाएगा। यहाँ पर सेम ऐसे कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आपको पता लगा ये मेल था कि फीमेल थी? नहीं पता लगता, बाहर नहीं जाना बबी ने, तो इसमें पता ही नहीं लगता मेल है या फीमेल। क्यों? लिखा है कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था, क्या बताया था? मर सकते हैं इधर बेशक, क्या होगा? वन या सिंगल टाइप का पेरेंट। बात समझ में आ रही है? समझ में आई? नहीं आई? ठीक है। क्या किसी को ठंड लग रही है? से तो है सबको, हीटर तक ला दूं, हीटर ये सब बंद करवा दो साला। अच्छा मुझे ये बताएंगे, क्या आपको ये बडिंग समझ में आया या नहीं आया? बडिंग में क्या है ये एस, अच्छा इनको बता सकता है क्या है? व्हाट इज एन आउटग्रोथ? एक आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ तो बाहर की तरफ निकलती है, और ये बाहर की तरफ निकलेगी इंक्रीज इन साइज, और इसको साइज बढ़ता जाए। मैं बताता हूं, जन्म लेने के बाद आपका हर बॉडी पार्ट इंक्रीज करता है, साइज में बड़ा होता है। एक मैं बताता हूं, जो आंखों का साइज होता है वो सेम रहता है। क्या बोला मैंने? आंखों का साइज क्या रहेगा? सेम। सेकंड बॉडी पार्ट कौन सा है, कौन सा वो ऑर्गन है, पार्ट है, कुछ भी आप बताएं, जिसका क्या नहीं होता, साइज चेंज नहीं होता, साइज वही रहता, साइज फिक्स रहता, साइज इंक्रीज नहीं होता। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जैसे छोटे बच्चे देखे ना आपने, उसकी मोटी मोटी आंखें दिखेंगी। क्यों दिखती है? क्योंकि जो साइज जन्म के बाद आंखों का है, थ्रू आउट द लाइफ वही। बात समझ में आई? और आप कितने ही बुढ़ंगड़ हो जाएं, आपकी नाक और आपके कान, इनका साइज हमेशा हमेशा बढ़ता रहेगा, चाहे आप कुछ खाएं चाहे ना खाएं। पहले होता है ना बुढ़ंगड़िया बोलते हैं कि हम तो घर वाले कुछ दे ही नहीं रहे, ठीक है, होता होगा ऐसे, लेकिन उनका भी साइज बढ़ जाता है। अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो यही है कि जब कुछ खा नहीं रहे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो साइज कैसे बढ़ रहा है? तो अपनी सेल को खाने लग जाते हैं, अपनी जो मसल्स है उनका यूटिलाइजेशन करके इसका साइज बढ़ता है, लेकिन इसका साइज जरूर बढ़ता है। लिख डालिए, सभी लोग मर लेंगे यहाँ से, ढंग से मर लेना, जल्दी जल्दी समझो। अच्छा आपके लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी बोलो नमस्कार।
नमस्कार। मर के क्या आवाज नहीं आ रही? जय श्री राम। मर गया। नमस्कार। एक बार सभी लोग बोलेंगे, मिल के बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अरे आवाज नहीं आई कदे हो? गधेड़े हैं, अच्छे बच्चे हैं बड़े पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना, सेहत बनाए रखना, बीमार नहीं होना है और रेगुलर पढ़ते रहना है, एंजॉय करना लाइफ को।